जी प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम माँ। प्रणाम। तो क्यूरोसिटी के कारण मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमसे पहले प्रभु जी से जुड़ी हैं। जी। ठीक है। आप लगभग आपने बताया कि आप 4 साल हो गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पहले तो आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी कैसी आई? आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, या क्या भक्ति भाव था आपका? आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कुछ बता सके तो हाँ हमारे तो लिए हेल्प हो। जी तो जो मेरा पेरेंट साइड था, वहाँ पे पापा एज सच पूजा पाठ नहीं करते थे, पर उनको भगवान में श्रद्धा बहुत थी, तो वो डेली कुछ 5 मिनट आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद करते थे। बस यही पापा की पूजा थी। लेकिन हमारे भीतर भक्ति भाव बचपन से था। शायद जब से हमने होश संभाला होगा, तब से हमारे भीतर भक्ति भाव था ही सही। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर कीर्तन हो रहा हो, भजन हो रहा हो, जागरण हो रहा हो, तो कोई बुलाए या ना बुलाए, हम पहुंच ही जाते थे वहां पर। हमें ये नहीं फर्क जी पड़ता था कि उसने हमें नहीं पूछा या नहीं बुलाया। हमें जैसे वो हमारा हृदय खींच के ले जाता था, तो हम चले जाते थे। जैसे साधु संतों को देख के हमें बहुत अट्रैक्शन होता था, और ऐसा भाव आता था कि हमें भी संन्यास ले लेना चाहिए जीवन से। बचपन से ही ऐसा भाव रहता था हमारे भीतर। जी फिर जब हमारे और हम अपने मायके में हम ही थे जो पूजा पाठ ज्यादा करते थे। फिर शादी हुई, तो हमारे ससुराल में, परिवार में भक्ति भाव बहुत ज्यादा था। और जैसे ठाकुर जी की पूजा होती थी, ठाकुर जी को भोग लगाए बिना घर में कोई ग्रहण नहीं करता था अन्न को। और हमारे फादर इन लो वो 4 घंटा पूजा करते थे, जिसमें ध्यान, रामायण भागवत गीता का पाठ, नाम जप, वो सब पिताजी करते थे। तो उनको देख करके हमें और भी ज्यादा ऐसा माहौल मिल गया घर में कि हमारी भक्ति और उदय होने लगी। और उसके बाद की हमारा पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा था। भगवान की कृपा से हमें भगवान ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमने जब भी जो मांगा होगा भगवान से, भगवान ने हमें अवश्य दिया है। देने का टाइमिंग उनका अपना होता था, ये बात और है। लेकिन वो जानते हैं कि एक्चुअल जरूरत कब है ना। तो वो उस हिसाब जी से देते थे। उसके बाद हमारा धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अभी तो कहें तो 15 साल हो गया कि स्पिरिचुअल मतलब भक्ति भाव होना, और एक ही खुद को जानने की कोशिश करना, खुद के बारे में जानने की कोशिश करना, वो 15 साल पहले हमारा शुरू हो गया था। जितना जी वो उस समय पे हमने सिस्टर शिवानी के वीडियोस को सुनना शुरू किया, और हमको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहां पे कुछ मिल रहा था जो हमको सेटिस्फाई कर रहा था वहां पे। फिर हमने जी रविशंकर जी को सुनना शुरू किया, और इस तरह से फिर हम ना शुरू हुए। और साईं बाबा हमारे जीवन में बचपन से आ गए थे। जी तो फिर किसी ने हमें साईं सच्चरित जी गिफ्ट करी पढ़ने के लिए, और हमने साईं बाबा के बारे में पढ़ना शुरू किया। और हमने सोचा कि अब किसको गुरु बनाए। तो हमने बाबा को बोला कि बचपन से आप ही साथ हो, तो जी आप ही को लेके चलते हैं, आप शुरू कीजिए मार्गदर्शन इस राह पे। तो उस जी हिसाब से जैसे जैसे फिर वो हमें चलाते गए, हम उनके हिसाब से चलते चले गए। ऐसा हुआ 4 साल पहले हमारी एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है, उन्होंने प्रभु जी का नंबर हमें दिया, ये लिंक दिया वीडियो का, और कहा अच्छा। कि जरा इनको सुनना, ये डॉक्टर हैं, बात करने में बड़े अच्छे लगते हैं, तो जरा इनसे बात करो और देखो कि ये हम्म, इनलाइटेंड गुरु है कि नहीं। अच्छा। हम्म। हम भी बड़े अहंकारी थे, प्रभु जी को हम्म, चेक करने आए थे, ये इनलाइटेंड गुरु हैं, ये ऐसे ही हम्म, है जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। तो राइट। हमने उन्होंने जो हमें लिंक दिया वीडियो का, तो हमने वो लिंक से वो वीडियो सुना। जैसे ही वो वीडियो हमने सुना, तो भीतर कुछ हुआ। और हमने प्रभु जी के चैनल पे वीडियोस को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, सबके टाइटल पढ़ते जा रहे थे। भीतर ना जैसे एकदम से जैसे कोई हलचल सी मच गई थी हमारे भीतर। तो जी। उसमें एक वीडियो का टाइटल था, जन्मों जन्मों से प्यासी तुम्हारी आत्मा तृप्त क्यों नहीं होती। अब हम्म, सच कहें तो यही कंडीशन थी हमारी, कि सारी सुख सुविधाएं थी, पर सबके बीच में रहते हुए भी हम हमेशा अकेलापन फील करते थे, और हमें लगता था कि नहीं, कुछ और है जो मुझे चाहिए, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो जब प्रभु जी का वो वीडियो सुना कि जन्मों जन्मों से प्यासी तुम्हारी आत्मा तृप्त क्यों नहीं हम्म, होती,
तो बहुत हम्म। रोना आया। और हमने प्रभु जी का नंबर ढूंढना शुरू किया, नंबर मिल गया प्रभु जी के चैनल पे। जी। हमने तुरंत प्रभु जी को व्हाट्सअप किया और बोला, बताया उनको कि सर, मैंने आपकी ये वीडियो देखी है और मुझे ऐसा फील होता है कि ये वीडियो मेरे लिए ही आपने बनाई है, तो कैन आई टॉक टू यू ओनली 5 मिनट्स। तो थोड़ी देर हम्म। बाद प्रभु जी का मैसेज आया कि हाँ जी, कॉल मी। हम्म। कॉल किया, प्रभु जी ने सिर्फ दो शब्द कहे, हाँ जी कहिए। यही दो मात्र शब्द थे प्रभु जी के, हाँ जी कहिए। जी। वीडियो कॉल भी नहीं हम्म। था, ऑडियो कॉल था। बस वो अच्छा। हाँ जी कहिए में ही कुछ पावर थी। कुछ ऐसा था हम्म। कि हम एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट के रो रहे थे प्रभु जी के सामने। लगभग आधा घंटे हमारी प्रभु जी के साथ बात हो रही थी, और उस हम्म। आधा घंटे में ना प्रभु जी कुछ ज्यादा कह रहे थे, और हम हम्म। रोए जा रहे थे छोटे बच्चे की जैसे, और उनको कह रहे थे कि मैं कब से ढूंढ रही हूँ, कब से ढूंढ रही हूँ, भगवान मिलता ही नहीं है। और मैं अच्छा। थक गई हूँ ढूंढ ढूंढ के अब भगवान को, और मुझे वो हम्म। चाहिए, मुझे चाहिए, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मुझे चाहिए। और फिर प्रभु जी को, फिर थोड़ा प्रभु जी ने संभाला हमें कि आप रोना बंद कीजिए, चुप हो जाइए। और उसके बाद प्रभु जी ने हमसे पूछा कि क्या हम हम्म। आपको कॉल कर सकते हैं कभी। तो हमने बोला हाँ हम्म। हाँ, कर सकते हैं आप हमें कॉल, क्योंकि हम तो बहुत ही जी। परेशान थे उस समय। जी पूछिए। यहाँ पे अब मैं रोकना चाहूंगा आपको। मेरा ये सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि आपको सही में लगा वहाँ पे कि ये एनलाइटन है, इस इनसे मुझे जुड़ना चाहिए, आपने क्योंकि वो चेक करने के लिए कॉल किया था, बराबर है? एग्जैक्टली exactly। हम्म। तो यही, अगर हम साइंस सच्चरी जी, क्योंकि साइंस सच्चरी जी ही मार्गदर्शन कर रही थी जीवन में, तो उसमें से जी। बाबा की ही पंक्तियां ले कि जिस स्थान पर आपको आनंद की अनुभूति हो हम्म। आपके हृदय में, तो वही आपके गुरु का स्थान है। उनके चरण पकड़ लेना और उनके चरण कभी छोड़ना मत, बाबा ने कहा है। हम्म। वो अनुभूति प्रभु जी के उन दो शब्दों में ही हो गई थी, हाँ जी कहिए में। तभी जी। तो ये उस समय एकदम शून्य था, हम्म। ब्रेन बिल्कुल शून्य था। हृदय ऐसा रो रहा था जैसे अनंत जन्मों के बाद मैं किसी अपने को मिल पाई हूँ, जिनको मैं ढूंढ रही थी। और उनको मिलके मुझे जो भीतर से महसूस हो रहा था, आनंद, प्रेम और अपनेपन का भाव। जबकि ना हमने प्रभु जी की शक्ल देखी थी, वो वीडियो में ही देखी थी जो देखी थी, कुछ हम्म। जानते नहीं थे, कोई बैकग्राउंड हमें प्रभु जी का नहीं पता था, बस वो दो वीडियो सुनी थी हमने, तीसरी वीडियो भी नहीं सुनी हमने। पर वो दो वीडियो में ही हमारे साथ जो घटना था वो घट गया, और हमको लगा कि यही है जो जी। हमें पहुंचा सकते हैं। तो ठीक। बस यही हमारी प्रभु जी के साथ जर्नी, और उस दिन से आज का दिन है। हम प्रभु जी के, हम साथ हैं ये तो कहना गलत होगा, प्रभु जी हम्म। ने अपनी कृपा में रखा हुआ है, बस ये कहना सही हुआ। जी, तो इसके मैं आगे पूछना चाहूंगा कि आप प्रभु जी से जुड़ गए उस दिन, ठीक है। तो उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आना शुरू हो गए, क्या अनुभव रहे प्रभु जी के साथ आपके, इस पे कुछ मार्गदर्शन कीजिए। जी, जब हम प्रभु जी से मिले उससे पहले हमने बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, साधनाएं, जी। जो क्रिया योग है ना, और हम्म। बहुत सारी साधनाएं की, मेडिटेशन करना। मतलब हमने, हमारे अंदर इतनी तड़प बढ़ चुकी थी, वो जो प्यास होती है ना परमात्मा प्राप्ति की, वो इस हद तक बढ़ चुकी थी कि हम बाबा के आगे बैठ बैठ के रोया करते थे कि बाबा जी। हमें हमारे शरीरी गुरु से अब मिलवा दो आप, अब नहीं रहा जा रहा हमसे। तो हमने इतनी, हमारा पूरा जो दिन की दिनचर्या हम कहें ना, तो बेटा बाहर रहता है, बेटी पढ़ती थी, हस्बैंड जॉब पे जाते थे, और हम अपनी जॉब को छोड़ चुके थे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। जो हम जॉब करते जी। थे कि नहीं, हमें अपना ये काम करना, ये बहुत हो गया, अब नहीं करना हमको ये काम। तो हमने अपनी जॉब छोड़ दी थी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। अब हम्म। सारा दिन जो हमारा खाली, हम घर में अकेले होते थे, तो सारा दिन हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करते रहते थे। जी। तो कभी क्रिया योग की साधनाएं कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, बस इनमें ही थे। और वो करते करते ना, क्योंकि भीतर मन तो शांत नहीं हो रहा ना, जो चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, तो जी। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था।
भीतर, हम्म। अंदर ही सही। अंदर एक समय ऐसा आ गया जीवन में कि हमको लोग कहते थे कि ये वो है ना कि ये रोते को भी हंसा देगी, हम ऐसे जॉली नेचर पर्सन थे। पर जब हम प्रभु जी को मिले हैं उस समय तक हमारी अवस्था ये हो चुकी थी कि हम्म। मुस्कुराना क्या होता है वो हम भूल चुके थे। इतने डिप्रेशन में जा चुके थे हम, उस कंडीशन में थे हम। जब प्रभु जी आए ना जीवन में तो प्रभु जी ने हमसे बातचीत करनी शुरू करी। प्रभु जी जी। को हमें आज्ञा देनी पड़ी कि आपको आनंद में रहना है, मुस्कुराना है हर दिन। और हम वो आज्ञा नहीं पालन कर पा रहे थे, तो हमारे डिप्रेशन का लेवल क्या होगा आप सोच सकते हैं। नहीं, मैं समझ वहां से सकता हूँ। प्रभु जी ने हमको ऊपर उठाया है। मतलब ये जो छोटी छोटी सी आज्ञा है ना, आपको आनंद में रहना है, आज्ञा है। फिर प्रभु जी ने हमारा डेली रूटीन पूछा। हमने लगभग घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था अपनी ये प्रैक्टिसेस के कारण। प्रभु जी ने हम्म। हमारी सारी प्रैक्टिसेस स्टॉप कराई, सब बंद करो। आपको डेली जी। पार्क में जाके 15 राउंड लगाने आज्ञा है। ये छोटी छोटी हम्म। आज्ञा है। और आज्ञा अच्छा। पालन करने के लिए, आज्ञा पालन करनी है वो हमको इतना भारी लगता था, लेकिन अब आज्ञा है तो आज्ञा पालन तो करनी चाहिए। तो हम 15 राउंड लगाने जाते थे। और फिर किसी किसी दिन मन में यह भाव आता था आज ना 20 राउंड लगाऊंगी, लेकिन 15 राउंड की आज्ञा प्रभु जी ने दिए ना, 15 के हम्म। बाद बॉडी आगे जाने को तैयार नहीं होती थी, बैठ जाती थी। तो अच्छा। प्रभु जी के जीवन में आने के बाद तो बहुत सारे परिवर्तन आए, घर में भी बहुत परिवर्तन आए। जैसे हमारे हम्म। हस्बैंड, वो इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। हाँ, वो साईं बाबा को मानते थे, पर वो हम्म। इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। तो वो प्रभु जी का सत्संग सुनना शुरू हुए। प्रभु हम्म। जी का सत्संग सुनते सुनते उनको इतना अच्छा लगने लगा कि हमारे भीतर ये इच्छा थी कि हम प्रभु जी के दर्शन कर लें। जी, तब तक आप फिजिकल रूप से नहीं मिली थी, है ना? बिल्कुल नहीं मिले थे, 1 साल से हम्म। ऊपर हो चुका था। हमारी बड़ी इच्छा थी हम अपने प्रभु जी के दर्शन कर पाए, साक्षात इस जीवन में उनसे मिल पाए। हमारी वो हम्म। इच्छा हमारे हस्बैंड ने आगे से पूरी करी। मतलब उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा प्रभु जी का और प्रभु जी के सत्संग का। आज वो भी हार्डकोर डिवोटी हैं प्रभु जी के, प्रभु जी को बहुत मानते हैं। हमारे हम्म। घर में हमारी बेटी भी प्रभु जी को मानने लग गई, हम भी मानने लग गए। और धीरे धीरे हमारे घर में जो परिवर्तन हो रहा है सिर्फ हमारे जीवन में नहीं हो रहा। हमारे जेठ जिठानी हैं, दिल्ली रहते हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। हम उनके घर में आ रहे जा रहे हैं या वो हमारे घर में आ रहे जा रहे हैं, तो प्रभु जी की कृपा जो हम पे हम्म। बरस रही है वो इनडायरेक्ट उनके ऊपर भी कैसे बरस रही है ना, वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, धीरे धीरे वो भी भगवान की तरफ मुड़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और आपने पूछा हमारे एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस तो हमारे प्रभु जी के साथ अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। हम्म। हमारी 3 डायरियां भर चुकी हैं उन एक्सपीरियंसेस को लिखते लिखते। जी, यहाँ कुछ और शेयर करना चाहें, एक दो जो भी आप शेयर करना चाहें वो कर सकती हैं। हाँ, प्रभु जी की सर्वव्यापिता को लेकर कर सकते हैं शेयर। हम्म। जब हम प्रभु जी से मिले थे तो हम प्रभु जी से बहुत बात करते थे, बहुत, मतलब ऐसा जी। लगता था ना कि अ, मुझे सर्वस्व मिल चुका है, अब मुझे कुछ, वो पूर्ण कामता होती है ना, पूर्ण काम हो जाना, हम्म। कि अब कुछ पाने को शेष बचा नहीं है जीवन में। तो वो जी। प्रभु जी के आने के बाद भीतर फील होना शुरू हुआ। वो जो एक था ना कि जीवन खालीपन है, खालीपन है। मतलब हमारे घर में सब हम पे गुस्सा किया करते थे इस बात के लिए कि तुम हर समय ये रोने जैसा मुंह बना के क्यों बैठी रहती हो, खुशियां नहीं सेलिब्रेट करती हो, छोटे छोटे मोमेंट्स सेलिब्रेट करना सीखो। आता ही नहीं था जी। भीतर से वो सेलिब्रेशन का भाव, खालीपन महसूस होता था। लेकिन प्रभु जी जीवन में आए, उन्होंने हर पल को सेलिब्रेशन बना के रख दिया है। छोटी छोटी बातों में हम इतनी जोर जोर से हंसते हैं सब कहते हैं पागल ही हो चुकी है, प्रभु जी ने इसको पागल कर डाला है। और अच्छा। मतलब छोटे छोटे से मोमेंट्स, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना सीख चुके हैं। पूर्ण कामता महसूस होने लग गई है कि अब कुछ और बाकी नहीं बचा मेरे जीवन में, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है। और अगर प्रभु जी के बियॉन्ड द बॉडी एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर बात करें, तो एक बार की बात है जो हमने शुरू किया था बताना कि हम्म। हम प्रभु जी के कॉल का वेट कर रहे थे और प्रभु जी का कॉल उस दिन उस समय पे नहीं आया। तो जी। हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे प्रभु जी के कॉल का। मीन वाइल प्रभु जी एक दूसरे भाई से बात कर रहे थे।
और यहाँ से हम प्रभु जी को इतना याद कर रहे थे, इतना याद कर रहे थे। तो वो भाई से बात करके प्रभु जी वहां पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रभु जी हमें हमारे बाजू में सोफे पे बैठ के हमसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही एग्जैक्टली exactly। ये तो और अद्भुत अनुभव। बहुत अद्भुत था ये हमारे लिए भी, मतलब ना एकदम शॉकिंग था कि हमारे बाजू में बैठ के प्रभु जी हमको दिख रहे हैं, प्रभु जी, और वो हमसे हम्म। बोल रहे हैं कि क्या हुआ, बताओ क्यों दुखी हो रहे हो, अच्छा बताओ क्या बताना चाहते हो, हाँ जी हम्म। बोलिए, है ना, करके प्रभु जी हमसे बात कर रहे हैं और हम प्रभु जी से बात कर रहे हैं। और वहां प्रभु जी की वो भाई से बात खत्म हुई और प्रभु जी का कॉल आया। तो हमने सोचा बाजू में बैठे कॉल क्यों कर रहे हैं हमको। हमने कॉल उठाया तो बाजू वाले गायब। तो फिर हमने हम्म। प्रभु जी को बोला, आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वव्यापी हैं। तो प्रभु जी ने बोला कैसे, आपको कैसे पता चला। तो हमने बोला हम्म। प्रभु जी आप हमसे यहाँ सोफे पे बैठ के बात कर रहे थे और कॉल पे भी आप आ गए हैं। हम्म। और अंतर्यामी है, इसका तो प्रभु जी ने न जाने कितनी बार हमको ना एहसास कराया है, पर वो डायरेक्टली कभी एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को, कहते हम नहीं थे, हम हाँ। नहीं थे। हाँ। क्योंकि गुरु की पद्धति ही ऐसी होती है, वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कुछ भी, है ना। तो जी, उनमें कई बार ऐसा अहंकार ही होता है, तो। हाँ, हम्म। मन में कोई भाव उठा ना, वो प्रभु जी को हम्म। पता ही होता है, और प्रभु जी इनडायरेक्ट वे में वो बात करके जाते हैं हमसे, और फिर हमको क्लिक होता है, अरे ये तो हमने सोचा था, यही बात कहे गए प्रभु जी हमको। तो ये तो अंतर्यामी है, और एक एक विचार को बहुत सूक्ष्मता से नोटिस कर रहे हैं, एक एक भाव को वो भी पता चलता है। तो अभी ऐसा हम्म। हो गया है कि भीतर ना सोचना पड़ता है, ये वाली बात सोचूं कि नहीं सोचूं, अंदर बैठ के वो सुन रहे हैं। सही। तो इससे हाँ। इससे एक फायदा ये हुआ कि वो जो फालतू की व्यर्थ की जो सोचें थी ना, वो हम्म। हटती जा रही हैं, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस रहती है हर समय कि प्रभु जी सुन रहे हैं सारा कुछ। जी, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मुस्कान दीदी की वीडियो में कि वो कुछ भी प्रभु जी ना क्रेडिट नहीं लेते यार, सीधा बोलते हैं मेरे गुरु जी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। ये मैंने बहुत बार सुना है उनसे। यही सच्चे गुरु की भक्त की महानता होती पहचान है। तो यही है ना कि अपने हाँ, गुरु को यही ही है। सर्वस्व माने। जी। तो मेरा इस पे दूसरा सवाल ये है कि फिर फिजिकल रूप में आप प्रभु जी से कब मिले, कब योग आया ये? 2025 में, 25, ओके। जनवरी, नहीं 24, हाँ 2025 जनवरी 5 को प्रभु जी से हम जाके मिले उनके घर पे। ये प्रभु जी की बहुत कृपा हुई थी, और ये कृपा इतनी जी। अद्भुत थी। इससे भी रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि प्रभु जी ने, प्रभु जी को पता था कि हमारे अंदर ना चंचलता बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चे के जैसे, और हम प्रभु जी को हमेशा ना, मतलब इसी भाव में देखते थे कि मतलब हम छोटे बच्चे हैं। क्योंकि जी। बाबा के साथ भी हमारा रिलेशन ऐसे ही था कि हम छोटे बच्चे हैं बाबा के। तो प्रभु जी के साथ भी हमारा रिलेशन, जो हमारे हमने समझ के रखा था कि हम छोटे बच्चे हैं प्रभु जी के, वो 5 साल का बच्चा होता है ना, हम वैसे हैं प्रभु जी के। तो प्रभु जी ने हमें रोक के रखा था कि नहीं अभी आप नहीं आओगे, जब तक हमारी आज्ञा नहीं होती आप नहीं आओगे, आपका बॉम्बे आना ही बैन हो चुका है। तो हम बोलते थे ये तो बहुत अच्छा। गलत बात हो गई है। तो हम प्रभु जी को हमेशा शबरी का एग्जाम्पल भेजते थे और एक भजन भेजते थे कि रामा हम्म। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, हे रघुनंदन कब आओगे दास की नगरिया। तो ये भजन हम हम्म। प्रभु जी को अक्सर भेजते थे और लिख के भेजते थे कि हमने अपना नाम शबरी क्या रखा प्रभु जी, आप तो हमारे सब्र की ही परीक्षा लेने लग गए। अब ये तो हमारी नादानी भरी बातें होती थी, जो मन में आता था प्रभु जी को लिख के भेज देते थे। तो लेकिन प्रभु जी ने वो हर एक, हमारा एक हर एक भाव जो होता है ना, वो हर एक, हम्म। वो हर एक भाव प्रभु जी ने नोट करके रखा हुआ था। जब हम प्रभु जी के घर गए, हम्म। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सीजन में बेर कहीं नहीं मिलते जल्दी। पता नहीं हम्म। कहाँ से प्रभु जी बेर ढूंढ के लाए थे इस शबरी के लिए। और हम तो भूल गए थे वो सब बातें, मिलने की खुशी ही इतनी थी, इतना आनंद था कि हम भूल गए थे बाकी सब बातें। लेकिन प्रभु जी बैठे, माँ को बोलते हैं आप वीडियो बनाओ, है ना, हम्म। और हम्म। वो बेर काटते, हमारे हस्बैंड को देते, खुद हम्म। चखते, हमको पकड़ाते, ये वाला मीठा है, ये वाला खट्टा हम्म। है, और हम प्रभु जी को एकदम सरप्राइज होके देख रहे हैं कि ये क्या है, ये शबरी वाला काम
रोल कैसे बदल गया, राम राम शबरी क्यों बन गए। तो हमें अच्छा। के प्रभु जी को देख रहे हैं, और फिर प्रभु जी बोले वो शबरी आप भेजते थे ना, ना रोना आया हमको, हम प्रभु जी के चरणों में गिर के रोने लग गए जोर जोर से। मतलब भक्त के इतने छोटे छोटे से भावों को भी याद रखना, क्या हम अकेले हैं प्रभु जी के पास कि याद रखना आसान होता। हजारों हम्म, लोग डेली बात करते हैं उनसे, हाँ उसमें वही। भी एक छोटे से भक्त की इतनी छोटी सी बात, उसकी इतनी छोटी सी विश को याद रखना, उसे पूरा करना, कौन कर सकता है, भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता ये काम सही बात है। ना। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। एक एक्सपीरियंस है कि प्रभु जी ऑडियो कॉल पे हमसे बात कर रहे थे। जी। हमने उस समय पे स्फटिक की माला पहनी होती थी गले में, जिसपे हम साईं बाबा के नाम की चैंटिंग करते थे, और उसके बाद उस हम्म। माला को गले में धारण करते थे। प्रभु जी हम्म। हमसे बात कर रहे थे, बात, और हमेशा प्रभु जी की और हमारी बात ऐसी होती थी कि ऑडियो पे है, हमारी आंखें बंद ही होती थी, हम ध्यान की अवस्था में ही प्रभु जी से बात कर रहे होते थे, क्योंकि ये मूवमेंट्स ही प्रभु जी के साथ जो होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रभु जी को कैसे कैसे मैसेज भेजते हैं ना कि आपको देख के जी। ही आंखों में आंसू आते हैं, और वो सबके साथ नेचुरली होता है। हम्म। तो प्रभु जी बोलते हैं कि हाँ जी, आपके गले में स्फटिक की माला है, और प्रभु जी ने हमें देखा नहीं था उस समय तक, देखा नहीं अच्छा। था उन्होंने, तो वीडियो कॉल पे बात हम्म। नहीं की थी तब तक। हम्म। और प्रभु जी बोलते हैं कि हम आपकी माला जप रहे हैं, बैठे हैं क्लिनिक पे मुंबई तो में, अद्भुत हो। और हमारे गले, हमने बोला हमारी माला जप रहे हैं, कहते हम्म। स्फटिक की माला पहनी है आपने, हमने बोला हाँ, हम्म। आपको कैसे हम्म। पता, कहते हम आपकी माला जप रहे हैं, और ये गले में माला सरक रही है, झूठ नहीं बोल रहे अमोल जी, गले में हम्म। माला सरक रही है, और हम रोना शुरू हो गए। ये चमत्कार नहीं तो और क्या था जो हम देख रहे थे। मतलब भगवान जो है भक्त की माला जप रहे हैं। भगवान भक्त का ध्यान कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे भक्त भगवान का ध्यान करता है, वैसे ही भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। ये इस तरह की बात हुई। बिल्कुल ये ऐसा था। तो अद्भुत है। एक्सपीरियंसेस तो मतलब, अब ऐसे कैसे ना, वो मोमेंट मोमेंट याद आता है, जैसे कोई कोई सिचुएशन आती है ना, तो हमें याद आता है कि हाँ, ये वाली चीज उस समय प्रभु जी ने कितनी, ये वाली लीला दिखाई थी अपनी, ये वाला चीज चरित्र दिखाया था प्रभु जी ने अपना। तो एक दिन अभी सत्संग में डिस्कशन हुआ था कि भगवान के स्वरूप को आप कैसे पहचानोगे, तो भगवान के तो अनंत अनंत लीलाएं हैं, अनंत चरित्र रचे हैं भगवान ने, आप कैसे भगवान को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इतने चरित्र हमें याद ही नहीं रहते। और वो चरित्र जब प्रकट भगवान जीवन में आते, वो कर करके दिखा रहे होते हैं, और आपकी मेमोरी में बिठाते हैं, ये भी मेरा जी। चरित्र है, ये भी मेरा चरित्र। तो अगर हम अपने माइंडसेट में ना कोई मान्यता धारणा पकड़ के बैठे होते हैं ना कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो उसको इतनी बुरी तरह से खंड खंड करते हैं ना, कि हम्म। अपोजिट बिहेवियर दिखा दिखा के उसको खंड खंड कर देंगे, क्योंकि हम वहां बंधे हुए हैं ना मान्यता में, उसी से तो मुक्ति पानी है हमें। जी। तो ऐसा है, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस है, हमारी तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म है प्रभु जी के आने के बाद। हम तो हर किसी को कहते हैं कि निष्ठा रखिए, आप सही हाथों में आए, बिलीव मी, ये एश्योरेंस तो जी। हम आपको भी दे सकते हैं। और जैसा आपने बोला कि क्या हम कहना चाहेंगे, हम बस इतना ही जी। कहना जी। चाहेंगे। बाबा ने दो दो सिक्कों का दान करने के लिए कहा है, गुरु को दो सिक्कों का दान करो, श्रद्धा और सबूरी। तो श्रद्धा रखनी है और सब्र रखना है, जिन हाथों में खुद को सौंपा है ना, उन हाथों पे विश्वास करना है कि मूर्ति का गढ़न अच्छा ही होगा, ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि मूर्तिकार बहुत बढ़िया है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। जी। कोई तो मैं प्रश्न। ये पूछना चाहूंगा कि प्रभु जी आपके लिए क्या है और कौन है? प्रभु जी मेरे लिए भगवान है, वो तो इतनी देर से मैं गुणगान करे ही हम्म। जा रही हूँ, बताई ही जा रही हूँ, हम्म। अब मेरी बातों में जी। आपको यही मिलेगा। आप हम्म। कभी भी ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डिंग कभी भी आप बात करेंगे, यही सुनने को जी। मिलेगा कि अगर एक शब्दों में मैं प्रभु जी को डिस्क्राइब करूँ ना, तो सर्वस्व। जी। बहुत सही कहा आपने। बस और बाकी जो भी सीकर्स है, हमारी तरह भाई बहन है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
एक ही संदेश, जब गुरु के पास आओ ना, तो अपने गुरूर को छोड़ के आना। दूसरी बात कि हम जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहां के सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, वहां पे अपनी जी। नहीं चला रहे होते। तो जब हम गुरु के पास आए हैं ना, तो ये सोच के ही आना है कि वो जो कहेंगे वो मुझे करना है। यानी कि मेरा संबंध हुआ मेरे गुरु के साथ, अब वही मेरे सर्वस्व हैं। और वो मुझसे कहीं अधिक जानते हैं मेरे इस जन्म को, मेरे जो पिछले जन्म बीत गए और जो मुझे बनना है, वो सब मेरे गुरु को पता है। और जो उन्हें पता है ना, वो मुझे नहीं पता है। तो वो मुझे किसी भी तरह से चला के लेके जा रहे हैं ना अपने साथ। बट ये विश्वास रखना है ना कि हाथ उन्होंने पकड़ के रखा है ना, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। तो श्रद्धा और सब्र, पेशेंस, इसका दान अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में करना है, क्योंकि यही सर्वस्व है। और तभी रिजल्ट है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं है। और जी। फेथ तो ऐसा होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए गुरु के ऊपर, अगर आए हैं तो। अगर सिर्फ जी। टेस्ट करने आए कि ये स्कूल कैसा है, तो बात अलग है। जी, मतलब पूरी श्रद्धा और निष्ठा के पूर्ण साथ श्रद्धा, आएंगे तभी कुछ अर्थ निकलेगा उससे। कुछ अर्थ निकलेगा। और अभी जैसे आप हैं, मैं आपसे ही एक सवाल पूछती हूँ कि आप प्रभु जी से मिले, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ मिलकर उनसे? देखिए, जैसे आपकी और मेरी जो भी है ना, उसमें काफी सिमिलरिटीज हैं। जैसे आप भी साई डिवोटी थी, मैं भी, मतलब 12th स्टैंडर्ड में था तब से मैं बाबा की भक्ति करता हूँ, मतलब लगभग 25 साल से 20 साल से। तो बाबा मेरे लिए सब कुछ थे। मतलब मैं, कोई गुरु नहीं था, मैंने भी बाबा को अपना गुरु मान लिया था। मगर फिर भी खालीपन था। मैं किसी जीवित गुरु की तलाश में था। मैंने भी यूट्यूब में 100 से अधिक चैनल जो है वो खंगाले थे। कभी ये सुन रहा हो, कभी वो सुन रहा हो, फिर कॉन्फ्लिक्ट आता था। जैसी जैसी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता था, तो वो फिर वीडियो छूट जाता था, लगता था कि नहीं, इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ है। ऐसे ऐसे करके करके मैं प्रभु जी के चैनल तक पहुंचा। हम्म। तो जब सुना तो मुझे लगा कि इनके पास कुछ अलग है जो बाकी के पास नहीं है। तो मैंने भी नंबर निकाला, फिर कॉल किया उनको, फिर कुछ बात हुई। मगर मैंने फिर मान लिया उनको गुरु। मगर क्या हुआ कि कुछ दिन हमारा कुछ संपर्क ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, या मेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है अभी भी। हम्म। तो फिर मेरी और तलाश जारी रही। छत्तीसगढ़ में और एक है जो भी पहुंचे हुए, ब्रह्म हम्म। सिद्धि वाले। फिर हम्म। उनके साथ में मैं जुड़ा। मगर उनके सत्संग 4-5 महीने में कभी होते थे, और उनके पास कांटेक्ट वगैरह भी कुछ ये नहीं था। तो फिर भीतर फिर और खालीपन चलता रहता था। तो आप ही ने एक दिन मुझे संपर्क किया कि प्रभु जी पुणे आ रहे हैं, क्या आप मिलना चाहते हैं? तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया। अभी और एक गुरु मैंने बना लिए है अभी प्रभु जी के साथ। और मेरे साईं बाबा तो मेरे साथ ही थे, मतलब वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर मैंने साईं बाबा से ही पूछा कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, प्रभु जी से मिलने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो मैंने जो, आपने पढ़ा होगा साई सच्चरित्र में, कि एक भक्त उनका 2 चिट्ठियां रखता था उनके सामने, उसमें हाँ और ना का मतलब ये रखा था, और बच्चों से निकालने के लिए बोलता था। तो मैंने साईं बाबा से पूछा, और मेरा छोटा लड़का है, उससे वो पर्ची निकालने के लिए बोला। तो उसमें आया था कि प्रभु जी से मिलने जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं, फिर भी मैं श्योर नहीं था। ये मतलब ऐसे भी हो सकता है ना कि कुछ निकल के आया हो। ठीक है। फिर से मैंने दोबारा से वो शफल करके उसको निकालने लगा, तो वहां पे फिर से वही आया कि प्रभु जी से मिलने जाना है। तो मैं श्योर हो गया कि बाबा मेरे को भेजना चाह रहे हैं वहां पे। जी। और फिर आपने बोला कि वाइफ को भी लेके आओ, वाइफ 3-4 बार आपने बोला मेरी। मतलब तब मुझे नहीं लगा था कि वाइफ को ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, उसका मन है नहीं है। हम्म। मतलब मैं तो पिछले 10 साल से मेडिटेशन, और ये मैंने भी बहुत किया है, विपश्यना की है, बहुत अलग अलग तरीके से मेडिटेशन किए हैं। मतलब मेरी खोज भी 15 सालों से ही चल रही है। हम्म। तो फिर मैंने वाइफ को भी लेके आया, वो सुनती थी, मैं देखती थी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरी तड़प है, उसको पता था। एक्चुअल उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था। मगर प्रभु जी को मिलने के बाद
वो अब उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो डेली सत्संग सुनती है, और प्रभु जी को तो बस मतलब प्रभु जी ही है अभी वो। मगर वो खुद को कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसीलिए वो प्रभु जी के साथ मतलब कांटेक्ट या बातचीत नहीं होती। मगर वो डेली सत्संग सुनती है, और उसको भी लगता है कि मुझे जो गुरु चाहिए थे वो मिल गया है। तो ये सब है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बाबा ने आपको इंडिकेट किया है। जी वही और जनाब। प्रभु जी जब जीवन में आए थे तो सेम स्टोरी हमारी थी कि हम बाबा को नहीं छोड़ पा रहे थे। मतलब प्रभु जी को तो बहुत हम्म। मानते थे पर बाबा नहीं छूट रहे थे हमसे। हाँ सेम। तो तो फिर बाबा को हम पूछते थे, ये तो बड़ी दुविधा फंस गई, अब क्या करें। हम्म। आप ही ने बोला है हम्म। भक्ति भी एक निष्ठ ही करनी है, मतलब एक हम्म। ही की भक्ति करनी है और उसको ही सर्वस्व मान के करनी है, बाबा का भी यही कहना था, है ना। तो हमने बोला बाबा ये तो बड़ी दुविधा फंस रही है। तो एक दिन हम ध्यान करने बैठे बाबा के नाम की चैंटिंग के लिए, लेकिन वो चैंटिंग हो नहीं पाई। हुआ ये कि यहाँ थर्ड आई पे बाबा आते और बाबा मुस्कुराते हुए हटते और प्रभु जी आ जाते मुस्कुराते हुए, फिर प्रभु जी हटते और बाबा आ जाते, 4-5 बार ऐसा हुआ। और उसके बाद बाबा हट गए, बस प्रभु जी बचे। तो हमने बोला ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आप। तो फिर प्रभु जी को हमने ये प्रश्न पूछा तो प्रभु जी ने बोला कि ऐसा ही होता है, भगवान गुरु की तरफ इशारा करते हैं और गुरु भगवान की तरफ इशारा करते हैं। जी। फिर फिर हम प्रभु जी की तरफ थोड़ा बढ़ने तो लगे, तो एक ही इट हम्म। टेक्स टाइम ना। जो स्ट्रांग रिलेशनशिप बनता है ना वो थोड़ा हम्म। टाइम लेता है लेकिन वो मजबूत बनता है। तो जी। बाबा ने हमको कई बार इसके लिए इंडिकेट किया और इधर प्रभु जी भी हमें इंडिकेट किए जा रहे थे। फिर धीरे धीरे अब प्रभु जी ने हमें इतना स्वरूप बोध करा दिया और प्रभु जी के साथ 4 साल से हैं, यानी चार हम्म। साल से प्रभु जी का सत्संग सुन रहे हैं। तो इतना प्रभु जी ने यहाँ पे समझा दिया है ना, यहाँ पे इतना निश्चय करा दिया है ना कि मोबाइल में सिम जो है ना, सिम तो सेम हम्म। ही है ना। ये वाला मोबाइल जी। में यूज करो या वो वाले मोबाइल में यूज करो, तो हम्म। शरीर को देख के मत भटको, तत्व से जुड़ हम्म। जाओ। तो उसके बाद अब हमें कोई साईं डिवोटी पूछता है ना, अरे तुम तो साईं बाबा के भक्त थे, तुम वहां कहाँ चले गए। तो हमने बोला अरे पहले वो वाले में थे, अभी दूसरे वाले साईं बाबा में चले गए, अभी जीवित साईं बाबा में चले गए। मतलब सही उनको है। उनके हिसाब से समझा देते हैं, लेकिन मतलब गिल्ट, लेश मात्र भी हम्म। गिल्ट नहीं है हमारे अंदर इस चीज को लेके। हाँ ये क्योंकि होना हमें चाहिए। वो चीज बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो चुकी है कि जी। सिर्फ शरीर को नहीं पकड़ना है, तत्व को पकड़ के चलना है। जी इसके बिल्कुल। लिए और तो उस हम्म। समय पे बाबा थे, तो जो लोग बाबा को पहचान पाए उनका जीवन संवर गया, है ना। हम्म। आज प्रभु जी हैं, प्रभु जी को जो लोग पहचान पा रहे हैं उनका जीवन हम्म। संवरता जा रहा है। जो लेश मात्र भी रखेंगे, हम्म। मतलब थोड़ा बहुत तो समय लगता है इंसान को प्रभु जी के स्वरूप को हम्म। समझने में, तो उसमें हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुर्भाव नहीं होना चाहिए। तो हम्म। टाइम लीजिए अपना समझने के लिए प्रभु जी को, और प्रभु जी देते हैं टाइम समझने के लिए, पर जैसे जैसे आपको उनका स्वरूप समझता जाएगा आपको लेश मात्र भी नहीं लगेगा कि अरे मैंने बाबा को छोड़ा न, किसी को छोड़ा ही नहीं है, हम लोगों ने छोड़ा सही है। ही नहीं है, अब सिंपल सी बात। प्रभु जी से मिलने के बाद भी मेरे जीवन में परिवर्तन मुझे दिख रहा है। हम्म, मतलब ये हफ्ते में 2 3 या 4 बार तो प्रभु जी सपने में आते ही आते। बड़ी सपने में। कृपा। ये सपना अलग चीज है, वो प्रत्यक्ष रूप में। जैसे मैं दिखते एक हैं। दिन की बात बताऊं कि 12:30 को मैंने देखा, 12:30 बजे हैं, ठीक है। और मैं ऐसे लेटा तो मुझे लगता है 15 20 सेकंड के अंदर मुझे नींद आ गई। तो पूरा साक्षात प्रभु जी वहां पे थे, और मैंने उनके चरणों में अपना माथा रखा। मेरे अंदर से भाव आया कि मुझे तुरंत उनके चरण पकड़ने चाहिए। भाव आया। बहुत आनंद आया एकदम। ये घटना हुई, मैंने एक प्रार्थना की प्रभु जी से, वो बताता हूँ कि प्रभु जी, मेरे अंदर एक समस्या है कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। तो कृपया कर ये मेरा दोष निकालिए। ये मैंने प्रार्थना की, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पूरे काम में सफल रहूं। ये मैंने पूरी तरीके से प्रार्थना की, और सब मुझे याद है। और सिर्फ 15 20 सेकंड के अंदर मुझे नींद लगी थी, और ये एक्सपीरियंस 2 3 मिनट चला होगा, और फिर मैं नींद से जाग गया।
और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। मतलब वो सपना था क्या था ये सिर्फ प्रभु जी ही बता सकते हैं। मैं तो इसको सपना नहीं मानता। सपने में क्या होता है, जैसे होता है वो सुबह ही हम उठते हैं, बाद में वो कंटिन्यू चलता रहता है। मगर मेरे अगर 2 बजे भी हो रहा है तो उसके बाद तुरंत मेरी नींद खुल जाती है। और वो सपने जैसा धुंधला एक्सपीरियंस नहीं होता, उसमें अवेयरनेस पूरी तरह से जागी होती है। तो इस सूर्य की पे प्रभु जी अवस्था। ही मार्गदर्शन कर कर सकते हैं कि ये एक्चुअल क्या है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। प्रभु जी की कृपा रही तो प्रभु जी हमें समझा सकते हैं कि वो श्योर। माया से परे हैं। वो बस। माया से परे हैं। हम आपको बताते हैं, 2 ही मिनट में हम आपको बताते हैं। एक दिन हमने प्रभु जी का जो स्वरूप देखा है ना, वो स्वरूप इतना, मतलब हमने बहुत बार प्रभु जी का स्वरूप को अलग अलग प्रकार से देखा है। कृपा की है ये प्रभु जी ने, जिस दिन कृपा करते हैं उस दिन दिखाते हैं, हर दिन तो नहीं मिलता। बट एक दिन जो हम्म। हमने देखा कि जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है ना, ये बॉडी है। हम्म। हम कैसे है ना, हम इस बॉडी के साथ चिपके हुए हैं, इस बॉडी के अंदर हैं हम, चिपके हुए। जी। लेकिन प्रभु जी ना बहुत दूर हैं, हाँ। बहुत दूर हैं। और वो वो दिव्य देह हैं प्रभु जी, हमने उनकी दिव्य देह देखी हुई है। एक बार नहीं, जी। 2-3 बार देखी है। तो प्रभु जी अपनी दिव्य देह से अगर हमसे मिले ना, तो हम हम्म। हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उस एनर्जी में नहीं है, उसमें नहीं है कि हम उनकी बात को समझ पाए। तो वो इस बॉडी जी। को यूज हम्म। करते हैं, वो इस बॉडी को यूज सही। करते हैं ताकि हम सामने रखते हैं, ताकि हम इस हम्म। बॉडी के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर पाए। जी, तो अलग प्रभु जी डायमेंशन शरीर से है भी ही नहीं, बोलते हैं। ये वो है। डायमेंशन उनका अलग है। हम थर्ड डायमेंशन में जीते हैं, वो किसी अलग आयाम से हमसे हाँ। और कम्युनेट ये करते हैं। आप, प्रभु जी हमेशा एक सेंटेंस कहते हैं कि जिस दिन आप हमें समझोगे ना, जानोगे ना, उस दिन आप हम्म। रोते रोते थक जाओगे, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। और ये एग्जैक्टली बात है कि जैसे जैसे प्रभु जी का स्वरूप समझ आता जाता है ना, आंसू नहीं रुकते इंसान के। कौन भूलेगा, मतलब बुद्धि को में समाता नहीं है, और हम्म। आंखों से आंसू गिरते हैं कि मेरा नसीब ऐसा खुला, करोड़ों लोगों में मेरा नसीब खुला कि मुझे हाँ, मिले हैं। ये लग। इसलिए ये ये। अनबिलीवेबल चीज हमें मिली है, हाँ, और इसे मिली बहुत डाउट भी अद्भुत। आता है बहुत लोगों को कि इतने आसानी से कैसे मिले। कैसे मिले इसलिए ये बात है। ये तो टाइम मगर हो रहा है, उसके पीछे खोज है। हाँ। हो जाए। हाँ, हम्म। तो बोलना है तो बोल चलिए। लीजिए, 1 मिनट है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम सब पर प्रभु जी की कृपा बना रहे, उनकी आशीर्वाद हम पे बना रहे। बस यही बोल सकते हैं। जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम।